आज जो राजस्थान की जनता को, जो लोगों को, जिस सभी को, पूरे राजस्थान की जनता को जिस घड़ी का इंतज़ार था, आज वो घड़ी आ चुकी है। और उस घड़ी में आज जो नाम सामने आया है वो नाम वाकई में चौंकाने वाला है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी चौंकाने के मामलों में जानी जाती है, नरेंद्र मोदी भी चौंकाने से जाने जाते हैं, लेकिन आज जो नाम सामने आया वाकई में चौंकाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एक बात देखी जाए तो वैसे तो जो भजन लाल है वो कोई नया चेहरा नहीं है। संगठन में बहुत पुराने कार्यकर्ता है, भाजपा में भी रहे हैं और संगठन में बहुत पुराने उससे हैं, लेकिन ये सीएम के तौर पर देखा जाना वाकई में बड़ी बात है। क्या इससे कुछ लोग नाराज़ भी हुए होंगे, कि कोई उदास भी हुआ होगा? क्या उनको भारतीय जनता पार्टी कैसे कन्वेंस कर पाई होगी? क्या कुछ समीकरण रखे होंगे? क्योंकि लगातार एक बात चल रही थी कि अब तो राजस्थान के अंदर या तो जनरल का कोई कैंडिडेट होना चाहिए, जनरल तो है, लेकिन वैसे ही देखा जा रहा था कि महिला कैंडिडेट अब मुख्यमंत्री होनी चाहिए। दिया कुमारी का नाम लगातार सामने आ रहा था, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना देना और भजन लाल को मुख्यमंत्री बना देना। कहाँ ये समीकरण फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं? कैसे इन्होंने सोचा है? क्या समीकरण लोकसभा के लिए सोचे? वैसे तो जो विधायक अभी जो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया है वो लोकसभा को देखते हुए इन्होंने बनाया, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो। वैसे ही राजस्थान में भी ये चेहरा लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर ये सामने आ रही है कि क्या बाकी और विधायक इस चीज़ से नाराज़ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सबसे एक और चीज़ सामने आती है कि जो भजन लाल शर्मा हैं उनको वहाँ से लाकर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। उस वक्त ही ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि भजन लाल को अब पार्टी के अंदर कोई कुछ बड़ी पोजीशन है वो मिलने वाली है। ये लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी एक भाजपा परिवार ऐसा है जहां सर्वसम्मति से आपस में विचार विमर्श करके जो तय करते हैं वो सर्वमान्य होता है। तीनों स्टेट में नए चेहरे, बिल्कुल क्या कहना चाहिए? नया चेहरा कहाँ, भाजपा के कार्यकर्ता हैं भाई। नहीं, क्या राजस्थान की जनता को जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? ये उंगली अंगूठे जो है ना, ये सब मिलकर हाथ बनता है, तो सारा परिवार साथ है, सब मिलके आपस में किसी को भी क्या राजस्थान की जनता इस नए चेहरे को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या आप कभी किसी ने आप बार बार नया चेहरा क्यों कह रहे हैं? एकदम नया चेहरा है ना राजस्थान? नहीं, कोई नया चेहरा नहीं है। हमारे बीच के कार्यकर्ता, और ये हमारी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है और उसको बहुत अच्छे से परिवार मिलके निर्वहन करता है। सर, इतने समय से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आज आ चुकी है और इतना चौंकाने वाली, इतना चौंका दिया है सबको कि सब एकदम अचंभित है। क्या ये नाम किसी ने भी सोचा था? किसी के जहन में ये नाम था? हाँ, किसी के जहन में था तभी तो आया ना। मोदी जी के अलावा किसी के जहन में था क्या? था जहन में तभी तो नाम आया ना। ये अब क्या कुछ लगता है कि बाकी जो और विधायक है या बाकी और जो राजस्थान की जनता है वो इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासित तरीके से प्रत्येक कार्यकर्ता इस राजस्थान की जनता की सेवा के लिए कार्य करता है। इसलिए जो ये आपने क्वेश्चन ये तो पूछा है जिस संदर्भ में, ये तो मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन ही सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन ही सही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें चल रही थी तो वहाँ भजन लाल का कहीं नाम नहीं था। मुख्यमंत्री के दौर में लगातार नाम वसुंधरा राजे भी अभी पीछे हट गई, तो क्या वसुंधरा राजे को नाराजगी नहीं होगी इस चीज़ से, या और जो मुख्यमंत्री के दौर में थे उनको इस चीज़ से नाराजगी नहीं होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। जो पार्टी का दिशा निर्देश है और जो सर्वसम्मति से जो सहमति बनी है, तो जैसे सर्वसम्मति से जब ऐसा सहमति बनी है तो कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है। तो अब क्या कुछ लगता है, क्या राजस्थान में बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं? किस राजस्थान का जो विकास है वो किस दिशा में जा रहा है? अब ये सब डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक तो बन गई और 2024 में और हमारी केंद्र में रिपीट होगी और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में और केंद्र में मिल के जैसे पूरे राजस्थान का एक बोलते विकसित जैसे राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा, ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लोकसभा के लिए क्या कुछ विजन है? लोकसभा में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। क्या कुछ स्ट्रेटजीज रहने वाली जिससे पूरी तरीके से दावा आप कर रहे हैं कि 25 की 25 सीटें भाजपा की ही झोली में आने वाली है? क्या कुछ
अब देखिए वो समय आने पे खुलासा करेंगे और अधिकृत जो व्यक्ति जो है वो खुलासा कर देंगे। जैसा कि इनका कहना है कि समय आने पर खुलासा होगा, समय आने पर पता चल जाएगा। हाल में लोकसभा चुनाव को काफ़ी कम समय रह गया है। जिस घड़ी का इंतज़ार था आज वो घड़ी आ चुकी है और उस घड़ी में नाम अनाउंस होने के बाद में सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। कोई खुश हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहा है, कोई थोड़ा सा रो रहा है, कोई नाराज़ नज़र आ रहा है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज के दिन खुश हो रहा है, क्योंकि अब हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई है और केंद्र से और हमारी राज्य सरकार मिलकर राजस्थान में नया आयाम स्थापित करेगी, अच्छा कार्य करेगी और अंत्योदय पर कार्य करेगी। सर आप ये बताइए कि जो इतने टाइम से जो इंतज़ार की घड़ी चलती हुई आ रही थी, आज वो इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है और ये नाम क्या कभी किसी ने सोचा था, बाकी विधायकों ने सोचा था या राजस्थान की जनता ने इस नाम के बारे में सोचा था? आपने जब बोलना शुरू किया तो बार शंख बज रहा था। ये शंखनाद है और निश्चय ही शंखनाद हुआ है और ये अच्छा चमत्कारिक शंखनाद है। भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं को पहचानती है जो जमीन से जुड़ करके संगठन का काम करती है। माने भजनलाल जी शुरू से संगठन को मजबूत कर रहे थे और मुझे विश्वास है कि प्रदेश को भी इस प्रकार आदर्श प्रदेश बनाएंगे और मजबूत करेंगे। सर एक बात बताइए, जैसे कि इसके बाद सबके अलग अलग रिएक्शन होने वाले हैं, क्या कोई नाराज, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। बधाई खुशी, क्योंकि बहुत अच्छा नेतृत्व मिला। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.